क्लास 11 मैथ्स में कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना हमेशा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका है साइन ए प्लस बी को हम लोग लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। और तीसरा फॉर्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी को हम लोग लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर cos a प्लस बी हो कंपाउंड एंगल तो यहाँ पर आपका माइनस आता है। चौथा फॉर्मूला है कि अगर cos a माइनस बी रहे तो इसको हम लोग cos a इंटू कॉस बी लिखते हैं। अब फिर बीच में प्लस डालकर साइन a इंटू साइन बी लिखते हैं। इसके बाद पांचवा फार्मूला tan a प्लस बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस tan b और बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b लिख सकते हैं। इसके बाद छठा फार्मूला tan a माइनस b को हम लोग लिखते हैं tan a माइनस tan b अब बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b लिखते हैं। सातवां नंबर कॉट ए प्लस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो याद रखिएगा कि tan a प्लस बी को जैसे लिखे हैं तो इसका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा करने में कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि कॉट a इंटू कॉट बी हमारा पहले आ जाता है, इसके बाद -1 होगा। अब फिर उसके बाद कॉट b प्लस कॉट a लिखते हैं इसको। आठवां नंबर कॉट a माइनस बी अगर रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं ठीक उसी तरह से कॉट a इंटू कॉट बी। और जैसे देखिए a माइनस बी में नीचे प्लस आ रहा था तो यहाँ ऊपर पे प्लस आ जाएगा आपका। अब बाय यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉट b माइनस कॉट a लिखना है। क्या लिखना है? कॉट b माइनस कॉट a लिखना है।